हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको मैंने अभी क्या किया है कि मैंने एक वाईफाई डोंगल लिया है। एक्चुअली क्या है कि मेरे लैपटॉप का वाईफाई जो डोंगल था वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक डोंगल मंगवाया, ऑनलाइन परचेज किया है, और वो है ऑन्ट ई स्पोर्ट्स का। आप ये मॉडल नंबर देख पा रहे हैं, सेम मॉडल मैंने मंगाया है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, वाईफाई भी है और ब्लूटूथ भी, दोनों एक साथ इसके अंदर इनेबल्ड हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको, यदि आपके पास भी अगर लैपटॉप में काम नहीं कर रहा, आपने भी ये डोंगल मंगा लिया हो और आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि जैसे हम इसको क्या करेंगे, जब अपने पीसी में डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो ये जो है डोंगल जो है, यह प्लग एंड प्ले नहीं है। मतलब कि इसका ड्राइवर अपने आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता, हमें इसको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं अपने लैपटॉप में, फिलहाल तो मैं पीसी पे हूँ, और इस पीसी में इसको मैं जो हमारी यूएसबी पोर्ट है मैं इसको वहाँ लगा रहा हूँ। और वहाँ लगाने के बाद दोस्तों, एक जो साउंड आती है टिंग टोंग वाली की, आपने डिवाइस से अपने यूएसबी उसमें कनेक्ट किया है, बट जो वाईफाई है वो यहाँ शो नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने नेटवर्क खोला है, तो वाईफाई जो है, ये मेरा इंटेल जो मेरा पीसी है, इसके अंदर वाईफाई लगा हुआ है, तो ये उसका शो कर रहा है, बट कनेक्टेड नहीं है। और ये वर्चुअल मशीन का है, और ये हमारा जो लैन केबल लगी हुई है ये भी इंटेल है। बट आप देख पा रहे हैं कि मैंने वो प्लग एंड प्ले जो उसको लगा दिया है सिस्टम में अपने, बट जो आंट वाला है वाईफाई डिवाइस और ब्लूटूथ डिवाइस जो दोनों हैं, वो यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहे हैं। और इवन मैं चेक करता हूँ इसको डिवाइस मैनेजर में भी चेक करता हूँ, तो वहाँ भी देखिए कि वहाँ पे ये क्या शो करता है। डिवाइस मैनेजर खोला मैंने कंट्रोल पैनल का, और यहाँ पे भी देखिए कि आप कोई भी डिवाइस यहाँ पे ब्लूटूथ का जो है एक शो कर रहा है, बट वो भी ऑन बोर्ड है, इसका मदरबोर्ड का वो लगा हुआ है। और यहाँ पे कोई ऑन बोर्ड जो ब्लूटूथ है, जो मैंने आंट का प्लग एंड प्ले किया है यूएसबी पोर्ट के अंदर, वो शो नहीं कर रहा है। तो अब आप इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। इसमें जो ये डोंगल जो है आंट का, इसमें दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात है कि इसका जो ड्राइवर आपको हर बार सर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसमें ही उन्होंने एक, जैसे पेनड्राइव टाइप का होता है, कि उन्होंने एक रैम डाल दी है, और उस रैम के अंदर ही क्या है कि जो ड्राइवर है वो उन्होंने ऑन बोर्ड दे दिया है कि आपने डिवाइस लगाया। डिवाइस लगाने के साथ ही क्या होगा दोस्तों, कि आपके कंप्यूटर पर एक नई ड्राइव बन जाएगी, और वो ड्राइव बनेगी CD ड्राइव एच रियल टेक नाम से। वैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने जब से प्लग एंड प्ले का मैं भी निकाल रहा हूँ, वापस देखो सामने मैंने उसको निकाल दिया है। तो उसको निकालने के बाद क्या है दोस्तों, आप देखिए वो ड्राइव गायब हो गई। यानी कि मैं जो डिवाइस आपका जो लिया है आपने आंट ई स्पोर्ट्स, आप जब इसको अपने सिस्टम में प्लग इन प्ले करेंगे यूएसबी डिवाइस के साथ में, जैसे आपने प्लग इन करेंगे, तो यहाँ पर एक नई ड्राइव बन जाएगी CD ड्राइव एच के नाम से। तो यानी कि ये इसके अंदर उन्होंने एक ऑनबोर्ड दिया हुआ है। वे क्या कर रहा है, मार्क फॉर डिलीशन, कोई बात नहीं, ऐसे कभी बात दे देता है। हम इसको ओपन कर दोबारा डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये वार्निंग आती है। आप वार्निंग को इग्नोर करके आप यस कर दीजिएगा। आप जैसे खोलेंगे इसको, तो यहाँ पे जो है ड्राइवर जो है उस तुरंत शो करेगा रेडी टू इंस्टॉल। और मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया था, तो नेटिव इंस्टॉल किया था मैंने। यहाँ से डबल क्लिक करने पर इसने इस ड्राइव खोला नहीं। बट जैसे आप यहाँ जो राइट साइड का पैनल, लेफ्ट साइड का पैनल है, आप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक विन इंस्टॉल सेटअप मिलेगा और एक आटोन इन मिलेगा। तो आटोन जैसे वही काम कर रहे, जब डबल क्लिक किया मैंने वहाँ पर ड्राइव पे, तो उसने उसको ऑटो प्ले कर दिया और ये सेटअप स्टार्ट हो गया। बट अगर आप ऐसे नहीं भी कर रहे हैं, तो मैंने बंद किया यहाँ पे, तो आपने ड्राइव खोला, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद जो वाईफाई ऑटो इंस्टॉल सेटअप है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी वही सेटअप आ जाएगा। आपका वार्निंग आएगी कि आपने ये अननोन पब्लिशर का सॉफ्टवेयर है, तो आपने इसे इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के साथ ही वो ये सेटअप प्रोसेस है फिर से आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर आएगा वाईफाई ऑटो इंस्टॉल। तो दोस्तों, जब तक आप इसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आपका जो आंट का जो आपने डिवाइस प्लग इन डिवाइस लिया है, ये काम नहीं करेगा। तो हम करते हैं इसको इंस्टॉल। तो इसको हमने जैसे ही इंस्टॉल किया, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, विद इन सेकंड इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं, 7 MB का सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि वो जो सेटअप है वो अपने आप यहाँ से फिनिश होने के बाद गायब भी हो जाएगा। और अब हम दोबारा चेक करते हैं जेनरिक ब्लूटूथ का अडेप्टर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शो तो कर रहा है, बट अभी भी क्या है, इसने यहाँ पे येलो एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया है। और ऐसे ही हम चेक करते हैं नेटवर्क पे, नेटवर्क अडेप्टर्स, और यहाँ पे देखिए रियल टेक का वायरलेस लैन यूएसबी जो आ गया है। हालांकि दोस्तों हमारा ये आंट का है वाईफाई डोंगल, बट यहाँ पर रियल टेक शो कर रहा है। नजंट मैटर कि उन्होंने चिप उसके अंदर जो है, जो उसका मेन चिप होती है, उन्होंने रियल टेक लगा रखी होगी, इस वजह से वो रियल टेक यहाँ शो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है, अब रियल टेक वो भी जो ड्राइवर है अब बैकएंड पे इंस्टॉल हो रहा था, तो जो अभी अब एक्सक्लेमेशन मार्क था वो हट करके रियल टेक ब्लूटूथ एडेप्टर ओके हो गया। और जो मेरा डला हुआ था ऑलरेडी, इसका ऑन बोर्ड था, उसने उसको डिसेबल कर दिया है। शायद दोनों जो ब्लूटूथ होगा आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा,
बट ये मैटर नहीं करता कि आप बस कोई एक तो यूज कर रहे हैं, आपने अगर नया लगाया है तो आपके पास सिस्टम में या लैपटॉप में कोई दिक्कत होगी, या सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप मेरे सिस्टम में है इसलिए शायद कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, बट आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, तो आप इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो वाईफाई है वो भी यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। अब हम चेक करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ नेटवर्क पे, यहाँ पर भी आ जाइए नेटवर्क कनेक्शन पे। तो अब इसे कैसे ऑन करते हैं दोस्तों, एक तो यह दोस्तों तरीका है कि आप यहाँ पर जब डेस्कटॉप पे आपका विंडोज़ डी पे यहाँ पे नेटवर्क का आइकन नहीं बना हुआ है तो आप इसको ऐसे ऑन नहीं कर पाएंगे। आपको जाना पड़ता है कहाँ पे, विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के बाद उसमें ही आपका एक नेटवर्क का ऑप्शन होता है, नेटवर्क। इसके करते हैं हम, खोलते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं तो ये जो अडेप्टर्स हैं वो सारे अडेप्टर यहाँ पे आ जाते हैं जब चेंज अडेप्टर सेटिंग करते हैं तो। ठीक दोस्तों, एक तरीका तो यहाँ होता है कि इसको कैसे ओपन करने का, और दूसरा होता है कि हमने विंडोज़ आर दबाया और लिखा ncpa.cpl, तो ये लिखते हैं, ओके करते हैं, तो भी ये जो नेटवर्क कनेक्शन है वो सारे अपने आप यहाँ पे खुल जाते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पुक्कू जो मेरा ऑलरेडी जो मेरा ऑन बोर्ड है वाईफाई वो आपको यहाँ एक्टिव दिखा रहा है, वही आपको पहले दिखाया ही था। और एक वाईफाई इंटरनेट जो पहले लगा हुआ है, अब एक दूसरा और वाईफाई आ गया है, रियल टेक 821, यानी कि जो हमने आंट जो डाला है, आंट का जो ई स्पोर्ट्स हमारा ये वाईफाई डोंगल था, उसका यहाँ पे एक तीसरा जो बन गया, लास्ट जो बन गया है वो इसका बन गया है। और इसको भी आप अब जो डबल क्लिक करके वाईफाई यहाँ खुल जाएगा। आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जितने डिवाइस है, यहाँ पे पुक्कू शो कर रहा है, पुक्कू मैं कनेक्ट करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा, हम यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, मैं भी कभी कभी पासवर्ड मांगेगा। ये लोग कनेक्टेड हो गया, क्योंकि ये वाईफाई पहले वाले से ही है, तो पहले वाला कनेक्ट कर रहा है मेरा कौन सा, ये वाला कनेक्ट हो गया है। तो वाईफाई 2 जो है मेरा ये रियलटेक वाला है, मैं यहाँ पे करूँगा तो पहले वाले में हुआ क्या कि दोस्तों पासवर्ड ऑलरेडी सेट था तो इसलिए मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। वाईफाई 2 पे क्लिक करके मुझे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड डाला, नेक्स्ट किया, वेरीफाइड एंड कनेक्टिंग कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे जो ये पुक्कू कनेक्टेड हो गया है। अब ये दोनों वाईफाई से जो डिवाइस है उन दोनों से मेरा पुक्कू जो मेरा वाईफाई डिवाइस है जो लैन कार्ड लगा हुआ है वो कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यदि आपने भी ये डिवाइस लिया हुआ है ऑल ई एंड ई स्पोर्ट्स का और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है। आप जैसे मैंने बताया कि इसके जो ऑन बोर्ड ड्राइवर्स हैं वो उन्होंने ऑन बोर्ड दे दिए हैं, तो आपको कई बार डाउनलोड करने की, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया कि हमें फिर नेट पे या कहीं पर सर्च नहीं करना। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम सर्च तो करते हैं बट वो हमें ड्राइवर मिलते नहीं हैं, और डिवाइस बहुत कई बार सर्च करने के बाद से पहले मैंने रिव्यू डाला हुआ है तो उसमें क्या लोग सर्च करते थे, गलत ड्राइवर मिल जाता था, गलत ड्राइवर मिलने के बाद स्नॉक करते थे तो वो काम नहीं करता था, बट इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के माध्यम से, अपने विचार माध्यम से बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर डिजाइनिंग से लेकर के विंडोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स तक जो प्रॉब्लम्स है मैं उनको हमेशा शेयर करता रहता हूँ। और आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को चेक भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो आपको बहुत सारी वीडियो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना भी दोस्तों ना भूलिएगा।